बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत सैमुएल नबी की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और उसी रात खुदावन नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादिम दाऊद से कह, खुदावन यूं फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? जिस दिन से कि मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, आज तक मैं किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खेमा में और मस्कन में फिरता रहा हूँ। तमाम जगहों में जहाँ जहाँ मैं बनी इसराइल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने इसराइल के कबीलों में से किसी को, जिसे मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इसराइल की चौपानी करे, कभी कलाम करके कहा कि तुमने मेरे लिए सनोबर का घर क्यों नहीं बनाया? बस तू मेरे खादम दाऊद से कह कि रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ साले में से भेड़ों के पीछे से लिया, ताकि तुझे अपनी कौम इसराइल का हाकिम बनाऊं। और जहां कहीं तू गया, मैं तेरे साथ था और तेरे सामने से तेरे सारे दुश्मनों को काट डाला। और जैसे ज़मीन पर बड़े आदमियों का नाम होता है, तेरा नाम बड़ा किया। मैंने अपनी कौम इसराइल के लिए मुकाम बनाया और उसे लगाया, तो वो अपने मुकाम में रहे। बस वो फिर जुम्बश ना खाएंगे और ना शरारत के फर्जंद उन्हें फिर दुख देंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने काजियों को अपनी कौम इसराइल पर मुकर्रर किया। और ऐसा ही मैं तुझे तेरे सारे दुश्मनों से आराम दूंगा। और खुदावन तुझे खबर देता है कि वो तेरे लिए घर कायम करेगा। और जब तेरे दिन तमाम हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाए, और जब मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को, जो तेरी सुल्ब से होगी, बर्पा करूँगा और उसकी सल्तनत को मुस्तकिल करूँगा, और वो मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा, और मैं उसकी सल्तनत के तख्त को अबद तक बरकरार रखूँगा। मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब वो बदी करे, तो मैं उसकी आदमियों की लाठी से और बनी आदम के ताजियानों से तादीब करूँगा, लेकिन मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे कि मैंने शाऊल से जुदा की, जिसे मैंने अपने चेहरे के सामने से दफा किया। बल्कि तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक मेरे आगे कायम रहेगी, और तेरा तख्त अबद तक पायदार होगा। लिहाजा नातान ने ये सब बातें और ये तमाम रोया दाऊद को बताई। कलाम इक़्तिदास का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।